Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all would be fine. I am Misha and today's lecture is about oxidation and reduction. So without any further delay, let's get started. सबसे पहले ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है हमारे पास. ऑक्सीडेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स. जब भी किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन, और इसके रिज़ल्ट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा इंक्रीज़ करती है. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं. सोडियम है, ये एक मेटल है. हमें पता है मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ होने के बाद इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव. अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन. तो इसकी बेसिक 3 डेफिनेशन है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने आपको अभी बताया. दूसरा गेन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी एटम के अंदर ऑक्सीजन का ऐड हो जाना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है. और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, किसी मॉलिक्यूल के अंदर से हाइड्रोजन का निकल जाना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है. ठीक है, सेकंड पे है हमारे पास रिडक्शन. तो रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का बिल्कुल रिवर्स है. तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऐड होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लेती हूँ और उसके अंदर हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्लोराइड आयन जनरेट होगा. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रिडक्शन, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हुआ है. तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन. इसी तरह से इसकी भी 3 डेफिनेशन है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने अभी ऊपर रिएक्शन में देखा. दूसरी आ जाती है हमारे पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकल जाना किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से, या हाइड्रोजन का ऐड हो जाना भी क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है. पीछे हमने इलेक्ट्रॉन का देख लिया था, लॉस और गेन. अभी हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लॉस और गेन चेक करते हैं. तो सबसे पहले एक रिएक्शन लिखती हूँ मैं. पहले हम चेक करते हैं ऑक्सीजन का. जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ इसका रिएक्शन है और ये रिजल्ट में बनाता है जिंक और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए और यहाँ पे भी 2. अब आप यहाँ पे देखें, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है. राइट, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है. इसका मतलब है यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है. ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है रिडक्शन. ठीक है, और ये ऊपर अगर आप चेक करें तो वो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है. यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सो इस तरह से हमें पता चलता है ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है. ठीक है, सो जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, ऑक्सीजन निकला तो रिडक्शन. कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन. ये तो ऑक्सीजन के साथ थी. दूसरी अब हम चेक करते हैं हाइड्रोजन के साथ. तो उसके लिए मैं रिएक्शन लिखती हूँ H2S Cl2 के साथ. इट गिव्स अ सल्फर प्लस 2HCl. अब देखें यहाँ पे ये इसमें कन्वर्ट हुआ और ये इसमें. H2S से सल्फ़र बन रहा है और H यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन. और यहाँ पे देखें Cl2 से HCl बना है, Cl2 में H ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन. तो इस तरह से हम चेक करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, और इस तरह से प्रोसेस होते हैं. उसके अलावा अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की +2 स्टेट है और सल्फ़र की -2 है. और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये फ्री फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है. तो ये सल्फ़र यहाँ -2 से 0 में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि ये -2 से 0 में गया. अब आप बताएं -2 बड़ा है या 0 बड़ा है? ऑब्वियसली 0 बड़ा है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 में गई है. इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो गई है, तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन हुई. ठीक है, और अगर हम दूसरा क्लोरीन का चेक करें, क्लोरीन की यहाँ पे 0 है और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये -1 है और हाइड्रोजन +1 में है. तो ये 0 से -1 में चला गया, 0 से -1 में गया है, तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि -1 छोटा होता है. तो ये इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेसेस होते हैं. लास्ट में हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शंस. तो ये बेसिकली केमिकल रिएक्शंस ही हैं. रिडॉक्स रिएक्शंस बेसिकली हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कलेक्टिवली बोल देते हैं. जब एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली इकट्ठी हो रही होती है ना, तो हम कहते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होगा. सो इस को कलेक्टिवली हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस. सो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी. अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स.